किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका एक बेटा था। गांव वाले उसको बधू कहकर पुकारते थे। बधू बहुत शरारती लड़का था। दिन भर खेलता कूदता और शरारतें करना ही उसका काम था। हर वक्त गुलेल उसके हाथ में होती जिससे वो नन्ही चिड़ियाओं और दीगर परिंदों को निशाना बनाता रहता था। एक रोज बधू यूं ही घूमता फिरता एक बुढ़िया मधु की झोंपड़ी के सामने से गुजरा तो नानी ने उसे आवाज देकर बुलाया और उससे कहने लगी, बधू बेटा, तू दिन भर शरारतें करता फिरता है, आज एक काम कर दे बेटा। बधू ने पूछा, क्या काम है नानी मधु? नानी मधु बोली, आजकल बरसात का मौसम है और मेरी झोंपड़ी के अंदर मच्छर बहुत हो गए हैं, कम बखत रात को सोने नहीं देते। किसी सूरत में मुझे इन मच्छरों से निजात दिला दे। बधू एकदम बोला, बस इतना सा काम है, अभी लो, मैं अभी मच्छरों का कत्ले आम किए देता हूँ। नानी इसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और दुआएं देने लगी। फिर उसने नानी से कहा, नानी तुम सामने वाले दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाओ, मैं मच्छरों को झोंपड़ी से निकालने का काम शुरू करता हूँ। जब मैं काम खत्म कर चुकूं तो तुम्हें आवाज देकर बुला लूंगा, फिर तुम रात को आराम से पांव फैला कर सोना। नानी दरख्त के नीचे बैठ गई। बधू ने अपना काम शुरू कर दिया। कहीं से मिट्टी का तेल लाकर झोंपड़ी के अंदर हर तरफ छिड़क दिया। इसके बाद माचिस की तिल्ली जलाकर आग लगा दी और खुद वहां से भाग खड़ा हुआ। झोंपड़ी में आग भड़क उठी तो नानी चिल्लाई, अरे मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे खमबख्त बधू ने मेरी झोंपड़ी में आग लगा दी, अब मैं क्या करूंगी? कहां जिंदगी के अयाम बसर करूंगी? लोगों आओ मेरी मदद करो। नानी की चीखों पुकार सुनकर गांव के लोग जमा हो गए। लोगों ने पूछा, नानी झोंपड़ी को कैसे आग लग गई? इस बेचारी ने सारा किस्सा सुनाया। किसी शख्स ने कहा, नानी तुम अच्छी तरह जानती थी कि बधू बेहद शरारती लड़का है, फिर तुमने उसे ऐसा काम करने के लिए क्यों कहा? तुमने सख्त गलती की है। दूसरे ने कहा, अभी बधू के बाप के पास जाओ और इस नुकसान का मुआवजा तलब करो। चुनाचे नानी ने इस शख्स के मशवरे पर अमल करते हुए बधू के घर का रुख किया। उसके बाप के पास जाकर बधू की हरकत बयान की। लोगों ने भी नानी की हिमायत में बातें कही। बधू के बाप को बेटे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने नानी से माफी मांगने के बाद कहा, मैं इस लड़के से तंग आ चुका हूं, आज मैं उसकी अच्छी तरह खबर लूंगा और तुम्हारी झोपड़ी बनवा दूंगा। आखिर बधू के बाप ने ऐसा ही किया। बधू की खूब पिटाई की। बधू ने तौबा और आइंदा हर तरह की शरारत ना करने का वादा करके दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाप ने नानी के लिए नई झोंपड़ी तामीर करवा दी। इसके घर के लिए सामान और नकद रुपया भी दिया। किसी की जेब से जितना मर्जी महंगा और शानदार डिनर कर ले, सुबह दोबारा भूख लगनी ही लगनी है। इसलिए पेट की खातिर कभी भी इज्जत नफ्स और ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं कि मालिक हमें ऊपर से देखते हैं, जबकि वो हमें अंदर से देखते हैं। एतमाद खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो मजबूरी। लोगों पर कितना भी एतबार हो, उनके लिए अपनी जिंदगी के कमरों में से सिर्फ मेहमानों वाला ही कमरा खोलो। मैं गुनाह ऐसे करता हूं जैसे वो देख नहीं रहा, और वो माफ ऐसे करता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। दुआएं देने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई सखी नहीं होता, और दुआएं लेने वाले से बढ़कर दुनिया में कोई दौलतमंद नहीं होता। मैं लड़ने और बर्दाश्त करने से ज्यादा अलग हो जाने के हक में हूं, क्योंकि आपका नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद होना मोहब्बत से ज्यादा अहम है।
तुम इस दुनिया में मुखलिसी तलाश करते हो, जहां हाबील ने काबिल को कत्ल किया था या यूसुफ को उनके भाइयों ने रुस्वा किया था। मुश्किल वक्त में दिलासे देने वाला कोई अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है, जबकि मुश्किल वक्त में किनारा करने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। हर तकलीफ अजियत नहीं होती, कुछ तकलीफें ऐसी भी होती हैं जो हमें साबिर बना देती हैं, और सब्र करने वाले अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं। एहसास जबरदस्ती नहीं डाला जा सकता। अगर यह मुमकिन होता तो इस दुनिया में कोई मसला ही ना होता। अच्छा इंसान वो है जिसको साबित ना करना पड़े कि मैं अच्छा हूं, बल्कि उसका किरदार उसके अच्छे होने की खुद गवाही दे। हम जिंदा बंदे को रोटी तो नहीं देते, मगर मरे हुए के नाम पर देगे देते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज गुर्बत है, क्योंकि इसमें सारे रिश्ते टूट जाते हैं। इंसान बड़ा सख्त जान है, जिस बात का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब वो हकीकत बनकर टूटती है तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। जरूरत में दोस्त की मदद करना आसान है, लेकिन उसको अपना वक्त देना मुनासिब नहीं। अगर दरख्तों पर पैसे उगते तो औरतें बंदरों से मोहब्बत करती। पहाड़ से गिरकर आदमी उठ सकता है, लेकिन जिल्लत में गिरा हुआ इंसान जमीन में दस्ता चला जाता है। जो शख्स निहार मुंह 7 अदद खजूर खाएगा, उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। महंगाई एक खास हद से बढ़ जाए तो कीमती तरीन चीज बहुत सस्ती हो जाती है। जो शख्स 1 रुपया चुराए वो चोर है, और जो 1 लाख चुराए वो फनकार है। अमीर को तोहफा देना समंदर में पानी डालने के मुतरादिफ है। दोस्तों को करीब रखो, मगर दुश्मनों को और भी करीब रखो, ताकि उनके वार का पता चल सके। हम जो करते हैं वो कभी गलत नहीं लगता, हमें गलत सिर्फ वो लगता है जो दूसरे करते हैं।